हेलो फ्रेंड्स, मैं राजवीर आपका बेस्ट स्टडी सेंटर एचएमएच में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके लिए जैन धर्म की कुछ विशेषताएं लेकर आए हैं। आप हमारे चैनल को यूं ही सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इसे। तो जैन धर्म की विशेषताएं आज हम पढ़ेंगे। जैन धर्म में जो देवताओं के अस्तित्व को इन्होंने नहीं स्वीकारा, अस्तित्व को तो स्वीकारा है, किंतु इन्होंने उनका स्थान जो है जिन से नीचे ही रखा है। जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को जैन धर्म वालों ने स्वीकारा है, किंतु उनका स्थान क्या है? जिन से नीचे रखा है। जैन धर्म संसार की वास्तविकता को स्वीकारता है, किंतु सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को नहीं स्वीकारता। जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की गई है, क्योंकि ये बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की गई। जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता है। जैन धर्म किस पे विश्वास करता है? पुनर्जन्म और कर्मवाद पे विश्वास करता है, किंतु उनके अनुसार कर्म फल ही जन्म मृत्यु का कारण है। कर्म के अनुसार ही उनको जन्म और मृत्यु का कारण है। अहिंसा पर विशेष बल दिया है जैन धर्म ने अहिंसा पर विशेष बल दिया है। इसमें कृषि और युद्ध में भाग लेने पर प्रतिबंध है। कृषि और युद्ध में भाग लेने पर प्रतिबंध है, क्योंकि कृषि के कारण जब वो हल जोतेंगे तो बहुत से जीव जंतु जो कीट मकोड़े होते हैं छोटे छोटे, उनका विनाश होगा। और तभी ये अपने मुंह पर व्हाइट कपड़ा लगाकर घूमते हैं। जैन धर्म में संलेखना से क्या तात्पर्य है? संलेखना जो पद्धति है वो उससे उपवास द्वारा शरीर का त्याग होता है। संलेखना पद्धति एक उपवास की पद्धति है जिससे शरीर का त्याग होता है। जैन दर्शन के इस शब्द में दो शब्द सत्य और लेखना आते हैं, जिनका शाब्दिक अर्थ है अच्छाई का लेखा जोखा करना। क्या है? संलेखना शब्द में क्या है? सत्य और लेखना आते हैं, जिनका शाब्दिक अर्थ क्या है? अच्छाई का लेखा जोखा करना। यह शब्द प्राण त्याग और उपवास के संदर्भ में है। प्राण त्याग और उपवास के संदर्भ में है। उपवास द्वारा शरीर का त्याग करना। जैन धर्म दो समुदायों में विभाजित है। कौन कौन से में? तेरापंथी जो श्वेतांबर कहलाते हैं और समैया दिगंबर कहलाते हैं। श्वेतांबर जो है वो शायद दक्षिण भारत में है और दिगंबर जो उत्तर भारत में है। तो जैन धर्म दो समुदायों में विभाजित है, तेरापंथी श्वेतांबर और समैया दिगंबर में है। भद्रबाहु एवं उनके अनुयायियों को दिगंबर कहा जाता है। ये दक्षिणी जैनी कहे जाते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, मैंने थोड़ा सा पहले बताया था आपको कि दिगंबर जो है वो उत्तर में है, तो ये उत्तर में नहीं है, ये सिर्फ दक्षिणी। सॉरी फ्रेंड्स, स्थलबाहु और उनके अनुयायी जो थे वो श्वेतांबर थे। भद्रबाहु एवं उनके अनुयायियों को दिगंबर कहा गया। ये दक्षिणी जैनी कहे जाते थे जो दक्षिण में थे। मैंने आपको बताया था श्वेतांबर जो पहले बताया था आपको यहाँ पे कि ये दक्षिण में है, पर ये दक्षिण में नहीं, ये उत्तर भारत में है। दिगंबर जो है वो है दक्षिणी जैनी। श्वेतांबर संप्रदाय के लोगों ने सर्वप्रथम महावीर एवं अन्य तीर्थंकरों की पूजा शुरू की। ये सफेद वस्त्र धारण करते थे। श्वेतांबर संप्रदाय के जो लोग थे उन्होंने महावीर और अन्य तीर्थंकरों की पूजा शुरू की और ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे। गुजरात और राजस्थान में जैन धर्म 11वीं तथा 12वीं शताब्दियों में अधिक लोकप्रिय रहा। कब? 11वीं और 12वीं शताब्दी में गुजरात व राजस्थान जो राज्य है वो अधिक लोकप्रिय रहे जैन धर्म में। जैनों के उत्तर भारत में दो प्रमुख केंद्र उज्जैन एवं मथुरा थे। जैनों के जो उत्तर भारत जो है उसमें दो प्रमुख केंद्र जो प्रमुख थे वो कौन से थे? उज्जैन और मथुरा थे। दिलवाड़ा में कई जैन तीर्थंकरों जैसे आदिनाथ, नेमिनाथ आदि के मंदिर हैं तथा खजुराहो में पार्श्वनाथ, आदिनाथ आदि के मंदिर हैं। दिलवाड़ा में कौन कौन से हैं? आदिनाथ और नेमिनाथ आदि के मंदिर, और खजुराहो में पार्श्वनाथ और आदिनाथ के
और दिलवाड़ा में आदिनाथ और नेमिनाथ के। जैन परंपरा के अनुसार अरिष्ट नेमि 22वें जो तीर्थकर थे, अरिष्ट नेमि 22वें तीर्थकर हैं अरिष्ट नेमि। जैन परंपरा के अनुसार ये जो थे भागवत धर्म के वासुदेव कृष्ण के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? वासुदेव कृष्ण के, जो भागवत धर्म के थे उनके समकालीन थे। कौन थे? अरिष्ट नेमि जो 22वें जैन तीर्थकर थे। जैन संगीति सभा जो हुई थी, प्रथम सभा कब हुई थी जैन संगीति? चंद्रगुप्त के शासनकाल में हुई थी और लगभग 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी। जैन धर्म के प्रधान भाग 12 अंगों का संपादन यह सभा स्थूलभद्र एवं संभूति विजय नामक स्थविरों के निरीक्षण में हुई और जैन धर्म जो है दिगंबर एवं श्वेतांबर 2 भागों में बंट गया। जैन धर्म 2 भागों में बंट गया। तो द्वितीय सभा जो हुई थी, द्वितीय जो जैन संगीति हुई थी, वह सभा देवर्धि क्षमा श्रवण के नेतृत्व में, देवर्धि क्षमा श्रवण के नेतृत्व में हुई थी। और ये कहाँ हुई थी? गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर, वल्लभी नामक स्थान पर लगभग 513 ईस्वी में संपन्न हुई थी। इसमें जैन धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन कर इन्हें लिपिबद्ध किया गया। द्वितीय जो सभा हुई थी वह देवर्धि क्षमा श्रवण के नेतृत्व में गुजरात में हुई थी और वल्लभी नामक स्थान पर 513 ईसा पूर्व में इसमें धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन कर इन्हें लिपिबद्ध किया गया। ऋषभ देव आदिनाथ संज्ञान, वृषभ के प्रतीक, वृषभ जो है प्रतीक है, और शांतिनाथ हिरण इनका प्रतीक है, पाशवनाथ का प्रतीक सर्पफण है, महावीर जो है उनका प्रतीक है सिंह। ऋग्वेद में ऋषभदेव तथा अरिष्ट नेमि का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में मिलता है किन दो जो है ये ऋषभदेव और अरिष्ट नेमि का उल्लेख मिलता है। विष्णु पुराण तथा भागवत पुराण में ऋषभ का उल्लेख नारायण के अवतार रूप में है। विष्णु पुराण तथा भागवत पुराण में ऋषभ का जो है उल्लेख वह नारायण के अवतार में है। किसके अवतार में है? नारायण के अवतार में। किसका उल्लेख? ऋषभ का उल्लेख। जैन संघ के 4 भाग जो हैं वो है भिक्षु, भिक्षुणी, श्रावक और श्राविका। जैन संघ के 4 भाग कौन कौन से हैं? भिक्षु, भिक्षुणी, श्रावक और श्राविका। जैन मठों को वसादी वसदिस कहा जाता है। जैन मठों को क्या कहा जाता है? वसादी या वसदिस कहा जाता है। गंधर्व, गंधर्व जो है महावीर के 11 प्रमुख शिष्यों को गंधर्व कहा जाता है। 11 प्रमुख शिष्यों का कहा जाता है गंधर्व कहा जाता है। गंधर्व का शाब्दिक अर्थ जो है विद्यालयों के प्रधान, विद्यालयों के प्रधान को गंधर्व कहा जाता है। जैन धर्म ग्रंथ अर्ध मागधी भाषा में लिखे गए हैं। कुछ जैन धर्म ग्रंथ जो हैं वो अर्ध मागधी भाषा में, और कुछ ग्रंथों की रचना अपभ्रंश में की गई है और इनकी बोलचाल की जो भाषा है वह कौन सी है? प्राकृत भाषा है। जैन धर्म में तप और अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है। और महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है जैन धर्म का? कल्पसूत्र है, जो कि संस्कृत भाषा में रचित है। महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्पसूत्र जो कि संस्कृत भाषा में रचित है। जैन धर्म में वेद की प्रामाणिकता नहीं मानी जाती। जैन धर्म में क्या है? वेद की प्रामाणिकता नहीं मानी जाती और वेदवाद का विरोध किया गया है जैन धर्म में। जैन धर्म हिंदू सांख्य दर्शन में काफी निकट है। जैन धर्म जो है हिंदू सांख्य दर्शन के काफी निकट है। महावीर की मृत्यु बाद, महावीर स्वामी थे, उनकी मृत्यु के बाद जैन धर्म का प्रथम अध्यक्ष जो है वो सुधर्मन था। जैन धर्म नहीं आएगा यहाँ पे, जैन संघ आएगा। जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष सुधर्मन था। जैन धर्म का जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष कौन था? सुधर्मन था। जैन धर्म में कर्म फल से छुटकारा पाने के लिए त्रिरत्न आवश्यक बताया गया है। जैन धर्म में क्या आवश्यक होता है? कर्म फल से छुटकारा पाने के लिए त्रिरत्न आवश्यक बताया गया है। दक्षिण को जैन धर्म को
संरक्षक देने वाले राज्य कौन कौन से हैं? दक्षिण में जो जैन धर्म को संरक्षण देने वाले राज्य कौन कौन से हैं? गंग, कदम्ब, चालुक्य, राष्ट्रकूट। कौन कौन से? गंग, कदम्ब, चालुक्य और राष्ट्रकूट। खारवेल के हाथी गुम्फा या खंडगिरी या उदयगिरी गुफाओं में प्रारंभिक जैन के अवशेष मिले हैं। खारवेल के हाथी गुम्फा और खंडगिरी या उदयगिरी गुफाओं में प्रारंभिक जैन के अवशेष मिलते हैं। राजाओं में कौन कौन है? उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और खारवेल जैन धर्म के समर्थक हैं। राजाओं में कौन कौन है? उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और खारवेल जैन धर्म के समर्थक हैं। राष्ट्रकूट नरेश अमोघ वर्ष जैन सन्यासी। राष्ट्रकूट नरेश अमोघ वर्ष जैन सन्यासी बन गया। क्या बन गया? जैन सन्यासी बन गया। राष्ट्रकूट नरेश कौन? अमोघ वर्ष जैन सन्यासी बन गया। रत्नमालिका नामक ग्रंथ की रचना की। किसने रत्नमालिका नामक ग्रंथ की रचना की? अमोघ वर्ष ने, जो जैन सन्यासी था। सर्वप्रथम उपनिषद नामक वैदिक ग्रंथों में ही यज्ञ विधानों एवं पशु बलि तथा कर्म कांड का विरोध किया गया है। सर्वप्रथम उपनिषद नामक वैदिक ग्रंथों में यज्ञ विधानों, पशु बलि तथा कर्म कांड का विरोध है। चंपा के शासक दधिवाहन की पुत्री चंदना जो है महावीर स्वामी की पहली महिला भिक्षुणी थी। कौन थी? चंपा के शासक दधिवाहन की पुत्री। किसकी पुत्री? दधिवाहन की पुत्री। कहाँ की थी? चंपा के शासक की दधिवाहन की पुत्री चंदना महावीर की पहली महिला भिक्षुणी थी। तो आज की वीडियो में हम इतना ही, और ये जैन धर्म पूरा हो चुका है आपका टॉपिक, और हम फिर से आएंगे और आपके लिए एक अच्छा टॉपिक फिर से लेके आएंगे। तो यूं ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए तथा शेयर कीजिए। धन्यवाद।